फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्ति नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। डेफिनेशन: निमोनिया इज एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा फंक्शनल टिश्यूज ऑफ द लंग्स, यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई, लीडिंग टू इम्पैक्ट गैस एक्सचेंज। निमोनिया एक इन्फेक्शन है जो लंग्स के पैरेन्काइमा टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है। इसमें एल्वुलाई में फ्लूइड या पस भर जाता है, जिससे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक साइड पे दिखाया गया है नॉर्मल लंग एंड अनदर साइड है निमोनिया अफेक्टेड लंग्स। निमोनिया अफेक्टेड लंग्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ एल्वुलाई जो है वो फिल्ड हो गया है पस से, फ्लूइड से एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स से। ये है निमोनिया अफेक्टेड लंग्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया के अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन कॉजेज़ के बेस्ड पे निमोनिया को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है उसे हम कहेंगे बैक्टीरियल निमोनिया, जो कि मोस्टली कॉमन है। सेकेंड है वायरल निमोनिया कॉज्ड बाय वायरसेस। जो निमोनिया वायरस की वजह से हो रहा है, वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, उसे हम कहेंगे वायरल निमोनिया। थर्ड है फंगल निमोनिया कॉज्ड बाय फंगाई। जो निमोनिया फंगाई की वजह से हो रहा है उसे हम कहेंगे फंगल निमोनिया, विच इज़ मोस्टली कॉमनली इन वीक इम्यूनिटी। जिन पेशेंट का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो उनमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ इन्फेक्शन। प्लेस ऑफ इन्फेक्शन के बेस पे अलग अलग टाइप्स में निमोनिया को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया अकर्स आउटसाइड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के आउटसाइड अगर एक्वायर्ड हो रहा है निमोनिया, उस कंडीशन को हम कहेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सेकेंड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया अकर्स आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन। हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद अगर एक्वायर्ड हो रहा है निमोनिया, उस कंडीशन को हम कहेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। थर्ड है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, विच इज़ अकर्स इन पेशेंट्स ऑन वेंटिलेशन। जो पेशेंट वेंटिलेशन पे रहते हैं तब अगर निमोनिया एसोसिएट हो गया है, उस कंडीशन को हम कहेंगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी, कॉजेज़ क्या क्या हैं निमोनिया के, निमोनिया कैसे कॉज हो सकता है। फर्स्ट है इन्फेक्शियस कॉजेस, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन अलग अलग टाइप्स में हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया हुआ है, वो है बैक्टीरियल निमोनिया। जैसे कि बैक्टीरिया के नेम्स है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये सभी बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो सकता है। सेकेंड है वायरल निमोनिया। वायरस की वजह से अगर निमोनिया हो रहा है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, तो वो कंडीशन है वायरल निमोनिया। एंड देन है फंगल निमोनिया, जो कि फंगाई की वजह से हो रहा है। फंगाई के नाम है जैसे कि कैंडिडा या फिर एस्परजिलस। एंड देन है नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। अगर नॉन इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया कॉज हो रहा है, उसे हम कहेंगे नॉन इन्फेक्शन कॉजेस। जैसे कि फर्स्ट है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मीनिंग है फूड या लिक्विड अगर लंग्स में चले जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एस्पिरेशन, जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। सेकेंड है इन्हेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस केमिकल्स। अगर हम इन्हेल कर लेते हैं टॉक्सिक गैसेस को, केमिकल्स को, जो कि लंग्स में चले जाते हैं, तब इन निमोनिया हो सकता है। उस कंडीशन को हम कहेंगे इन्हेलेशन निमोनिया। एंड देन है स्मोक एक्सपोजर। अगर हम स्मोक के एक्सपोजर में आते हैं, जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। एंड देन है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में क्या है, फर्स्ट है वीक इम्यूनिटी। जिनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क में रहते हैं निमोनिया के। सेकेंड है स्मोकिंग। स्मोकिंग के एक्सपोजर से या फिर स्मोकिंग की वजह से निमोनिया हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क है। थर्ड है ओल्ड एज। ओल्ड एज भी बहुत रिस्क है निमोनिया के। एंड देन है क्रोनिक डिसीज़। अगर प्रीवियसली कोई डिसीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, COPD, तो निमोनिया कॉज हो सकता है। एंड देन है पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से निमोनिया हो सकता है, क्योंकि पुअर न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट नहीं होता है और बैलेंस डाइट ना होने की वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है।
अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साइन एंड सिम्टम्स क्या है निमोनिया पेशेंट के। हम क्या सिम्टम्स देख सकते हैं निमोनिया पेशेंट में। पहला है कफ, बहुत ज़्यादा खांसी जो कि विद और विदाउट स्पूटम हो सकता है। सेकंड है स्पूटम प्रोडक्शन, स्पूटम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा निमोनिया पेशेंट में। एंड देन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हम देख सकते हैं निमोनिया पेशेंट में। एंड देन है चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होगा निमोनिया पेशेंट को। एंड देन रैपिड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो सकता है। एंड देन है फीवर विथ चिल्स, फीवर देख सकते हैं, फीवर एंड चिल्स निमोनिया पेशेंट को हो सकता है। एंड देन है स्वेटिंग, स्वेटिंग होगा निमोनिया पेशेंट को। फैटिग एंड देन लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख न लगना। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम देखेंगे कि हम निमोनिया को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस करने के लिए किए जा सकते हैं जैसे कि हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन, हम हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट का या फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेकंड है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा क्योंकि वो इन्फेक्शन का कॉज है, इन्फेक्शन की वजह से डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा। थर्ड है स्पूटम कल्चर, स्पूटम कल्चर हम करेंगे जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। एंड देन है एबीजी एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस में हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देख सकते हैं। एंड देन है चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री में हम देखेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का। एंड सिटी स्कैन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम निमोनिया पेशेंट को। पहला है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं निमोनिया पेशेंट को, लेकिन कब, जब हम देखेंगे कि निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब हम देंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में हम दे सकते हैं एमॉक्सिसिलिन एंड सेफ्ट्रिएक्सोन। एंड देन है सेकंड एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं हम निमोनिया पेशेंट को अगर निमोनिया वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तब, जैसे कि ओसेल्टामेविर। थर्ड है एंटीफंगल ड्रग्स, एंटीफंगल ड्रग्स दे सकते हैं जैसे कि फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल कब दे सकते हैं अगर फंगल निमोनिया है तब। एंड देन फोर्थ है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं कुछ ड्रग्स जैसे कि एंटीपायरेटिक्स जो कि रिड्यूस करता है फीवर को, या फिर एनाल्जेसिक्स जो रिलीव करेगा चेस्ट पेन। एंड देन दे सकते हैं कफ एक्सपेक्टोरेंट्स, हेल्प रिमूव स्पूटम। एंड देन ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स इंप्रूव करेगा ब्रीदिंग। फिफ्थ है ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी गिवन इफ़ पेशेंट हैज़ लो ऑक्सीजन, इफ़ पेशेंट में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है तब हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। सिक्स है फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी प्रिवेंट्स करेगा डिहाइड्रेशन को एंड हेल्प्स करेगा लूज सिक्रीशन लूज करने में एंड प्रिवेंट करेगा डिहाइड्रेशन। हम ओरल फ्लूइड भी दे सकते हैं एंड आईवी फ्लूइड भी। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं निमोनिया के लिए। फर्स्ट है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से हम प्रिवेंट हो सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन से। सेकंड हैंड हाइजीन, रेगुलर हैंड हाइजीन से हम प्रिवेंट हो सकते हैं इन्फेक्शन से। थर्ड है अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग से अवॉइड करना है और एक्सपोजर से अवॉइड करना है। फोर्थ है गुड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन गुड रख सकते हैं, बैलेंस डाइट रख सकते हैं। फिफ्थ है मेंटेन क्लीन हाइजीन, मेंटेन क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट रखना है जिसमें इन्फेक्शन जो है वो फैले ना। सिक्स है स्पेशल केयर फॉर हाई रिस्क पेशेंट, जो पेशेंट में हाई रिस्क होता है निमोनिया होने का उसे हम स्पेशल केयर दे सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यही ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।